अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं निगार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज नई डेवलपमेंट्स के साथ आपकी खिदमत में, नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज दिन है बुध का और तारीख है 7 अगस्त 2024। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो सबसे पहले अपने इस वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इमरान खान साहब ने मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल, ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स आज के दिन की कि इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए, अडयाला जेल में आज समाअत थी और सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की, केसेस के हवाले से गुफ्तगू भी की और 9 मई के हवाले से स्पेशली गुफ्तगू की। जब सहाफ़ी ने सवाल किया खान साहब माफ़ी मांगेंगे, तो इमरान खान साहब ने गैर मशरूत माफ़ी का ऐलान कर दिया। इससे पहले 9 मई के बाद आज तक इमरान खान ने किसी भी माफ़ी को, चाहे वो मशरूत हो या गैर मशरूत हो, इमरान खान साहब ने इजहार नहीं किया माफ़ी का कि मैं माफ़ी मांगूंगा। बहरहाल आज इमरान खान साहब ने गैर मशरूत माफ़ी का ऐलान कर दिया है कि गैर मशरूत जो एक शर्तिया माफ़ी के तौर पे आप कह सकते हैं कि वो माफ़ी में मेरी एक शर्त है। वो शर्त कौन सी है? वो शर्त ये है कि इमरान खान साहब ने कहते हैं कि सबसे पहले जो है CCTV फुटेज है जो 9 मई की, वो मंजर आम पे लाएँ। अगर वहाँ पे मेरा एक कारकुन भी हुआ या किसी भी जगह पे, चाहे GHQ हो या कोई भी सरकारी इमारत हो, जिनको ये बयानिया लेके फिरते हैं एस्टैब्लिशमेंट और दूसरे नून लीग वाले, तो उन बकौल उनके के इदारों पे हमला किया गया। इमरान खान ने कहा है कि अगर इन इदारों पे किसी पे भी चढ़ाई करता हुआ मेरा कोई भी कारकुन मुझे नज़र आया तो मैं बिल्कुल सबके सामने माफ़ी मांगूंगा और इस अपनी जो 9 मई की गलती होगी उसको तस्लीम करूंगा। ये इमरान खान साहब का कहना है। इससे पहले एक और जो है डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, शेख हसीना वाजिद से भी आज माजत कर ली गई है। माजत क्या है? बरतानिया ने शेख हसीना वाजिद को पनाह देने से इनकार कर दिया है जी। इससे कबल अमेरिका ने, ये याद रखिएगा, इससे पहले अमेरिका ने और भारत ने भी शेख हसीना वाजिद से माजत कर रखी है कि आप हमारे मुल्क तशरीफ़ ना लाएँ, हम आपसे माजत चाहते हैं। क्योंकि वो क्यों कर उनको दावत देंगे, वो क्यों कर उनको पनाह देंगे? वजह क्या है कि बांग्लादेश में जो इशू इस वक्त है, ज़ेर बहस है और जो चल रहा है, वो आलमी सतह पे इस वक्त जो है उछलना शुरू हो गया। उसके बाद अगला नंबर आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्टूडेंट फेडरेशन है, मर्दान और ये मुल्का एरियाज़ में जितने भी स्वाबी और के भी एरियाज़ हैं, उन्होंने कॉल दे दी है कि हम 14 अगस्त अडयाला जेल के बाहर मनाएंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पहले एक और बात कर लेते हैं कि PTI मुख्तलिफ सरप्राइज का ऐलान कर चुकी है जी। बिल्कुल, मैं आपको कुछ डेवलपमेंट शेयर करता हूँ कि स्वाबी स्टूडेंट फेडरेशन का ऐलान 14 अगस्त अडयाला जेल इंशाल्लाह मनाएंगे। पंजाब से जल्द लाहे अमल दिया जाएगा। बानी तहरीक इंसाफ तलबा तहरीक इमरान खान के संग, ये हैशटैग यूज़ करके जो है स्वाबी स्टूडेंट फेडरेशन ने ये ऐलान किया है कि 14 अगस्त 2024 स्वाबी और मर्दान स्टूडेंट फेडरेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो अडयाला जेल के बाहर मनाएंगे। यानी इमरान खान के साथ इजहार यकजहती करने के लिए हम जो है पाकिस्तान का योम होता है, जो पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, वो अडयाला जेल के बाहर मनाएंगे। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस मामले को देख के अब वहाँ पे बांग्लादेश में सारा मामला उठा है स्टूडेंट्स की वजह से। स्टूडेंट्स ने इन मामले को जो है लीड किया है। कोई लीडर नहीं था वहाँ पे, तमाम स्टूडेंट ने वहाँ मामला देखे हैं और ये प्रोटेस्ट की शक्ल इख्तियार करता हुआ इनकलाब की सूरत में उनके ऊपर जो गवर्नमेंट थी उनके ऊपर हावी हो गया है। अब इस वक्त आप देख रहे हैं कि अब वो स्टूडेंट्स बाकायदा प्रॉपरली 1 by 1 गेट बाई के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपने लाए अमल बता रहे हैं कि हम जो अबूरी गवर्नमेंट होगी उसको भी किस बंदे को कबूल करेंगे, किसको नहीं करेंगे। मतलब इस वक्त बांग्लादेश के तमाम तर मामला और जो इस वक्त बांग्लादेश में जो मामला चल रहे हैं वो सारे उन स्टूडेंट्स के सर पे चल रहे हैं और तमाम उन मामलात को ये स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिन्होंने उस दिन प्रोटेस्ट किया और उसके पेश नज़र हसीना वाजिद मुल्क छोड़ने पे कामयाब हो गई और इस्तीफ़ा देने में उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जमा करा दिया। इसके बाद नई डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। इमरान खान ने कोई माफ़ी मांगने का ऐलान नहीं किया। मौक़िफ़ वही है, आज़ाद तहकीकात करवाएं, CCTV फुटेज सामने लाएं, माफ़ी तब मांगूंगा जब कोई गलती की होगी। इमरान खान का वाज़ेह मौक़िफ़, ये इमरान खान का पैगाम था। इमरान खान ने आज फिर कहा है कि मैं माफ़ी बिल्कुल ऐसे नहीं मांगूंगा। ये जो मेरी माफ़ी है ये इस शर्त पे है कि मेरी तमाम जो 9 मई की CCTV फुटेज है, ये तो इमरान खान का बयान 9 मई से बात शुरू से ही था कि आप CCTV फुटेज लाएं, आपको पता चल जाएगा 9 मई की इसमें।
تو اگر وہ معافی چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ عمران خان معافی مانگے یا عمران خان جھک جائے، تو عمران خان کا موقف یہ ہے کہ عمران خان معافی مانگے گا، شرط یہ ہوگی کہ آپ CCTV فوٹیج لائیں۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک پوائنٹ اپنی طرف سے ایڈ کر کے دکھاتا ہوں۔ فیض آباد کے مقام پہ 9 مئی کے دن میں خود رپورٹنگ کرتا رہا ہوں۔ فیض آباد کا جو فلائی اوور ہے جو راول چوک کی طرف سے رستہ جاتا ہے، مطلب پنڈی ڈبل روڈ کی سائڈ سے آپ آتے ہیں، پھر دگا والی سائڈ سے آتے ہیں، جب فیض آباد کے اوپر سے آپ جاتے ہیں اور سیدھا راول چوک والی سائڈ پہ جاتے ہیں، سرینا والی سائڈ پہ جاتے ہیں، وہاں پہ میں خود رپورٹنگ کرتا رہا ہوں پل کے اوپر۔ یقین کریں، میں حلفاً کہتا ہوں وہاں نقاب پوش اور جنہوں نے لوگوں نے رومال سے نقاب، کچھ لوگوں نے ڈھانپا ہوا تھا، کچھ لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے، میں نے خود دیکھے ہیں۔ اور وہ لوگ ان کے منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ کیا تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ لوگ ان کا بیان یہ تھا کہ نکلو جی، مطلب ایک قسم کا جو تیش دلانے والا ماحول ہوتا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو، لڑکوں کو، نوجوان جو لڑکے اس وقت پروٹیسٹ کر رہے تھے عمران خان کے جو ہے گرفتاری کے بعد، تو ان کو کہا کہ نہیں ادھر کیوں جاتے ہو جی، کیوں چلو جی ادھر چلتے ہیں جی، اپنا وہ جو ریس کورس ہے ادھر چلتے ہیں جی، پنڈی کینٹ چلتے ہیں جی، چھوڑو ان کو، ادھر کیا ہے، فیض آباد میں کیا رکھا ہے، باقی پارٹیوں میں تو فیض آباد میں تجارت کرتی ہے۔ یہ الفاظ ان لوگوں کے تھے جنہوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے، جنہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے، یہ ان لوگوں کے الفاظ تھے۔ میں حلفاً کہتا ہوں، حلف دے کے کہتا ہوں، میں اس وقت موجود تھا، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کرایا ہے۔ عمران خان کا بھی آج یہی پیغام تھا، عمران خان کا آج بھی یہی دو ٹوک موقف تھا جیل میں کہ وہی آزاد CCTV فوٹیج لائیو فری اینڈ فیئر، جو بالکل اوریجنل CCTV فوٹیج ہے، وہ منظر یہاں پر لائے۔ اگر میرا ایک کارکن بھی مجھے نظر آیا دھاوا بولتے ہوئے کسی بھی ادارے پہ، کسی بھی ادارے کی عمارت پہ، کسی بھی سرکاری عمارت پہ، تو میں بالکل معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ اور کچھ میڈیا کے حضرات، کچھ دانشور اس کو غلط جو ہے رپورٹ کر کے پیش کر رہے ہیں، جان بوجھ کے غلط بیان بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے معافی مانگنے کا جو اعلان کر دیا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میں ریڈی ہوں معافی مانگنے کے لیے، بلکہ ایسی بات نہیں ہے۔ عمران خان نے واضح کہا ہے، صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، شرط میری یہ ہے کہ آپ CCTV فوٹیج منظر عام پر لائیں۔ وہ CCTV فوٹیج اگر ان میں میرا ایک بندہ، ایک کارکن بھی نظر آیا جو میری پارٹی کا ہوا، جن کو میں بذات خود پہچانتا ہوا، یا میری پارٹی لیڈرشپ میں سے کوئی بھی بندہ آن کرے کہ یہ بالکل PTI کا حصہ ہے، یہ کارکن ہے، یا کسی منصب ہے، فائز PTI پہ کوئی اس کو عہدہ دیا ہوا ہے، یہ ہمارا کارکن ہے، اگر کوئی نظر آیا ایسا بندہ، تو سب سے پہلے عمران خان کھڑے ہو کے معافی مانگے گا۔ کس کی؟ 9 مئی کی۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اس کے بعد کچھ اور مزید ڈیولپمنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ 14 اگست یوم آزادی کے دن کو لے کے نون لیگ اور آپ کے جو ہے پاکستان کے مختلف جو ہے ادارے لے کے کافی پریشانی کا شکار ہیں۔ سننے میں آ رہا ہے، خبریں ہیں ذرائع سے، کہ PTI بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے۔ سرپرائز کیا ہے آج وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ سرپرائز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور یہ خبر 14 اگست کی رات کو جب میں ویلوگ کروں گا آپ کو شورٹی دوں گا کہ یہ میری خبر سچ ثابت ہوئی ہے۔ 13 اگست کی رات کو بہت ہائی لیول کا کراؤڈ نکلنے والا ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ اتنا کراؤڈ پاکستان کا دن منانے کے لیے لوگ نہیں نکلے ماضی میں، اتنی اس سے کہیں زیادہ عوام نکلنے والی ہے 13 اگست کی رات کو، اور 14 اگست کی درمیانی جو رات ہوتی ہے، مطلب 11 بجے تک، 12 بجے تک۔ پچھلی 2023 کی جو 14 اگست کی رات، 13 اگست کی رات تھی، وہ بھی میں نے رپورٹ کی تھی آپ کو، مختلف مناظر میں نے دکھائے تھے۔ آج بھی اس بار بھی انشاءاللہ آپ کو مکمل جو اپڈیٹ رکھیں گے، آپ کو دکھائیں گے کہ کتنے لوگ نکلے اور کہاں کہاں سے نکلے۔ تو یہ جی ڈیولپمنٹ تھی، اور یہ سرپرائز ہے PTI کا۔ سرپرائز اور بھی ہو سکتا ہے، میری خبر غلط بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن جو ذرائع سے مجھے خبر ہے، جو میرے ذرائع جو مجھے کہہ رہے ہیں، ان سے مجھے جو اپڈیٹ ملی ہے وہ یہ ہے کہ یہ PTI بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے اسلام آباد، پنڈی میں اسپیشلی، اور اسپیشلی پورے پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا میسیج ہونے جا رہا ہے۔ کیونکہ ثوابی جلسے کے بعد جو مخالفین ہے PTI کے، جو کیا سرائیاں کر رہے تھے، جلسہ ناکام ہے، یہ ہے وہ ہے، میں تھوڑی سی اس پہ بھی بات کر دیتا ہوں کہ ثوابی جلسے کو میں 3 پارٹس پہ ڈیوائڈ کرتا ہوں۔ سب سے پہلا پارٹ جلسہ گاہ، جہاں کم و بیش 60 سے 70 ہزار لوگ موجود تھے، جلسہ گاہ۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں ہم لوگ اندرون ثوابی سے لے کر انٹرچینج تک، مطلب جلسہ گاہ سے لے کر انٹرچینج تک۔ وہاں پہ کم و بیش 35 سے 40 ہزار گاڑیاں بننے نہیں، 35 سے 40 ہزار گاڑیاں وہاں پہ پھنسی ہوئی تھی، جن مختلف فیملیز موجود ہیں، جن مختلف مرد، عورت، بچے، ہر طرح کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، جو جلسہ گاہ تک نہیں پہنچ پائے، یا جو گاڑیاں وہیں پہ لگا کے پیدل مارچ کرتے، جن میں عمران ریاض خان صاحب بھی آئے تھے، اور وہ بھی پیدل کر کے آئے ہیں، وہ آپ نے ان کا ویلاگ بھی دیکھا ہوگا، میں نے فوٹیجز بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ،
इंटरचेंज से लेकर 8 किलोमीटर, इंटरचेंज स्वाबी इंटरचेंज से लेकर 8 किलोमीटर तक का जो फासला है वो जो है लगातार उसमें गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी, जिनमें तकरीबन 60 से 70 हज़ार के करीब जो है क्राउड, मैं श्योर नहीं है, फिगर कंफर्म नहीं है, लेकिन जो मेरा अंदाज़ा है 60 से 70 हज़ार लोग, 60 से 70 हज़ार जो है फ़र्द वो जो है मौजूद थे वहाँ पे। जो जलसा गाह तो क्या, स्वाबी इंटरचेंज के अंदर भी दाखिल नहीं हो पाए। और जब मैं वापस जा रहा था जलसा रिपोर्ट करके ख़त्म करके यहाँ से निकल रहा था वापस, वहाँ पे मैंने खुद ये हालात देखे कि 8 किलोमीटर तक लगातार, मैंने मैप पे लगाया कितने किलोमीटर फासला बनता है, 8 किलोमीटर तक लगातार गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी, लोग ही लोग थे, सारे ही सारे थे जो तंग आके गाड़ी से बाहर निकले हुए थे और जलसा गाह तक पहुँच नहीं पाए। और हमारे जाने का वक्त हो गया, हम लोग निकल गए वहाँ से और लोग फिर भी वो आने के लिए मौजूद थे। ये जी हालात है। उस सवाबी जलसे को लेकर बात करने का मकसद ये है, इस सवाबी जलसे को लेके नून लीग से लेकर तमाम अशराफिया जितने भी हैं बहुत बड़े शशोपज का शिकार है, बहुत परेशान है कि हमने तो सोचा था कोई भी नहीं आएगा। मरीम नवाज़ ने इस बार रास्ते भी बंद नहीं किए, आपने खुद देखा, कोई रास्ता कोई रुकावट नहीं थी, आराम से बिल्कुल रास्ते क्लियर थे और लोग आए और उन्होंने जलसा भी किया और जलसा कामयाब भी हुआ। और मज़े की बात बता रहा हूँ, अब पंजाब में भी आना मुश्किल काम नहीं है। और मैं ये कंफर्म बात कर रहा हूँ, अगर पंजाब में भी इतने लोग निकल आते हैं तो कोई पुलिस नहीं रोकने वाली। अब पंजाब में भी वो माहौल नहीं होगा। आप अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद आप खुद देख लेंगे पंजाब में बिल्कुल फ्री हैंड मिल रहा है पीटीआई को। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पीटीआई के लिए बिल्कुल फ्री हैंड होगा, कोई नहीं रोकेगा पीटीआई को। पीटीआई बिल्कुल जलसे भी करेगी, इजाज़त भी मिलेगी पीटीआई को। अगर इजाज़त ना भी लेके करे फिर भी कोई मसला नहीं, लेकिन पीटीआई इजाज़त जो अदालत से ले रही है, एनओसी ले रही है, वो बाकायदा इजाज़त मिलेगी जलसे की पीटीआई को। और पीटीआई दोबारा से वही क्राउड निकालेगी पंजाब में भी, क्योंकि अंदर की खबर अब ये भी है कि कहा गया है कि अपना पावर शो करें, धमाकेदार पावर शो करें। हम थोड़ी तरह लोगों को, आवाम को टीवी चैनल्स पे दिखाने के लिए अपनी तरफ से रजिस्टर्स शो करेंगे, लेकिन आपने जलसे करने हैं, अवामी इज्तिमा करने हैं, ताकि पता चले कि वाकई आप लोग स्टेबल्ड हैं, आप लोगों के पास क्राउड अभी भी मौजूद है। बहरहाल ये अंदर की खबर है, झूठ भी हो सकती है, सच भी हो सकती है, ज़राए की खबर है, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन 13 अगस्त की रात बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है पीटीआई। ये सरप्राइज़ किसी और नेता को भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है यही हो, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ सरप्राइज़ बहुत धमाकेदार होने वाला है। और ये धमाका ऐसा होगा कि जो बाकियों की नस्लें याद रखेंगी और उनकी होश हवास उड़ा के रख देगा। इसके बाद आलिया हमजा साहिबा को अब से कुछ ही देर पहले, घंटा डेढ़ 2 घंटे पहले, शायद गालबन 7-8 बजे के दरमियान में रिहा कर दिया गया है। इस रुकवार पहले जारी किया गया था, लेकिन फिर भी खबरें मौसूल हो रही थी कि शायद दोबारा किसी और केस में गिरफ्तार कीजिए, लेकिन अदालत ने बहरहाल ऑर्डर जारी किया था कि शायद कुछ डेट्स उन्होंने अनाउंस की है कि इस डेट तक किसी भी केस में मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। बहरहाल आलिया हमजा साहिबा को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें हर साल लंबे अरसे टेंडोर में जो है जेल में रखने के बाद आज आखिरकार जो है गुजरांवाला में उनको रिहाई मिली है। तो ये डेवलपमेंट्स थी आज की। इमरान खान साहब का आखिरी एक पैगाम जो इमरान खान साहब ने आज जेल से दिया है वो ये है, और गुफ्तगू करते हुए, साफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है, डीजी साहब एसपीआर साहब उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर उन्होंने मौक़िफ़ दिया है। डीजी साहब, ज़िल्लत और इज़्ज़त अपने अमालों से मिलती है, ज़िल्लत और इज़्ज़त अपने अमालों से मिलती है। पीटीआई की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, आप पर तनकीद में भी इजाफा हो रहा है, आपको मुबारक हो। ये इमरान खान साहब के अल्फाज है। आज ये डेवलपमेंट थी, इमरान खान का फिर जारहाना मूड देखने को मिला है जेल में, बिल्कुल वही मूड, वही बॉडी लैंग्वेज, वही इमरान खान साहब वही दलेराना मूड में और वही गुफ्तगू जो हमेशा करते हैं। और कहा कि मैं किसी सूरत जो है इनके साथ मुआहदा नहीं करूँगा, किसी सूरत इनके साथ डील नहीं करूँगा, डील पे हमेशा उन्होंने फोकस। और वाज़े बाद में भी बताता चलूँ, आखिर में भी बताता चलूँ, इमरान खान साहब ने कहा है मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि वो 9 मई वाली फुटेज जो आप लोग हमेशा से दबा के रखे में, वो फुटेज मंजर आम पर लाएँ। अगर मेरा एक कारकुन भी उनमें नज़र आया तो मैं, और मतलब कारकुन नज़र आया, किसी भी सरकारी इमारत में हमला करते हुए नज़र आया तो मैं माफ़ी मांग लूँ। आज तक की ये डेवलपमेंट्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ, आपकी खिदमत में जो है हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।